हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि एक्ने की शुरुआत होती कैसे है। हम सभी बोलते हैं कि एक्ने हो गया है या पिंपल्स हो गए हैं, लेकिन उनकी शुरुआत होती कैसे है, तो आज मैं उसकी जर्नी बताती हूँ। तो हम इसकी शुरुआत जो है सिबेसियस ग्लैंड से होती है, यानी कि हमारी ऑयल की ग्रंथि से होती है। जब भी ऑयल सिक्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा होने के बाद जो है हमारे पोर्स के अंदर ही रह जाता है, यानी स्किन के नीचे ही रह जाता है, तो वो वाइट हेड्स में रहता है। और जैसे ही वो जो है पोर्स के ऊपर आता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वो जो है ऑक्सीडाइज होके और जो है ब्लैक हेड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक हेड्स जब भी ब्लैक हेड्स दिखने लगते हैं, ऐसे तो ब्लैक हेड जो है हम रिमूव कर लेते हैं और लेकिन फिर से ब्लैक हेड्स आ जाते हैं। और ऐसे ही बार बार होने की वजह से इस हेयर के फॉलिकल में जो है कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है या इन्फेक्टेड हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है पैपुल के अंदर। पैपुल यानी कि वहाँ थोड़ा सा हल्का सा स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ हल्का सा जो है पानी जैसा पदार्थ आ जाता है और पहले से ही जो है हमारे इस ऑयल और डेड सेल्स डेब्री जो है वो होते ही होते हैं। अब वो रूप जो है अब आगे चल के जो है उसके अंदर अगर वो ही वाटर जो है पस में कन्वर्ट हो जाता है और ये सारी चीज़ें जो हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि जो पिंपल्स हल्का सा उठा हुआ है उसके अंदर जो है उसके पॉइंट के ऊपर जो है हल्का सा पीला कलर दिखने लगता है, तो वो जो है पस्टूल का रूप ले लेता है। पस्टूल ही जो है आगे चल के जो है उसके अंदर पूरा पस जो है आपका ये सारी चीज़ें जो है मिक्स होके और इन्फेक्शन होके जो है पूरा आपका जो है एक्ने का रूप ले लेता है। कभी कभी देखा होगा आपने कि जो है पस्टूल तो हो गया, यानी कि पिंपल्स तो हो गया, पिंपल्स होने के बाद भी वहाँ पे एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, या फिर वो जो है गांठ भी दिख रहा है और रेड भी हो गया है और जो है वहाँ जो है समझ में नहीं आ रहा है कि उसके अंदर पस है या नहीं है, और पेनफुल काफ़ी होता है। तो वो काफ़ी जो है सॉलिड मटेरियल होता है और जो है सॉलिड मटेरियल और गांठ जैसा वो होता है, तो वो जो है उसे हम जो है नोडुल कहते हैं। यानी कि जो हम आपने देखा होगा हम अपने नॉर्मल भाषा में जो है उसे बाल तोड़ कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फेस में बाल तोड़ नहीं होगा और जो है बॉडी में ही होगा, फेस में भी हमारे फेशियल हेयर होते हैं, उसके टूटने की वजह से या फॉलिकल के अंदर जो है इन्फेक्शन बढ़ जाने की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद जो है हमारा 6वें नंबर पे आता है क्रस्ट। सारा चीज़ ये हो गया और जो है वाइट हेड्स हो गया, ब्लैक हेड्स हो गया, पैपुल हो गया, पस्टूल हो गया, नोडुल हो गया, और उसके बाद जो ये सारी चीज़ें पस वस निकल जाने के बाद जो है सारी चीज़ क्लीन हो जाने के बाद जो है हमारा जो है वो क्रस्ट हो जाता है। क्रस्ट यानी कि वो धीरे धीरे जो है वो सूखने लगता है, यानी कि जो भी हमारे फेस के ऊपर जो है वो फेस के ऊपर जो है हमारा एक्ने हुआ है, एक्ने सूखने के बाद भी जो है वो धीरे धीरे उसके ऊपर जो है एक पतली परत बनने लगती है, यानी कि जो है वो घाव जो है वो सूखने लगता है और वहाँ सिकुड़ने लगता है, तो वहाँ जो है हमारा क्रस्ट बन रहा होता है। और क्रस्ट बनने के बाद जो है दाग धब्बा जो छोड़ के जाता है वो हम उसे स्कार कहते हैं। तो ये जर्नी थी हमारी जो है एक्ने की कि कैसे शुरुआत होती है। तो इसलिए हम जो है बार बार आपको कहते हैं आपकी स्किन चाहे जो भी हो, ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो या सेंसिटिव हो, आप जो है डेली का डेली मॉर्निंग ट्वाइस ए डे जो है क्लीन करके ही सोइए। डे हो, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, रात को सोने से पहले अच्छे से क्लीन कीजिए, मॉइस्चराइजिंग कीजिए, तब ही उसके बाद जो है आप सोने के लिए जाइए। क्योंकि इतना अगर नहीं जाते हैं तो ये सारी क्रिएटिविटी जो है आपकी स्किन पे होनी ही होनी है। तो आज से मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग जो है अपनी
फेस के ऊपर जो है क्लींजिंग करेंगे ही करेंगे, फेस की प्रिपेयरिंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि मेरी स्किन के ऊपर जो है पिंपल्स आए और जो ब्लैक हेड्स आए, पिंपल्स आए या फिर कोई और भी चीज़ जो है मेरे स्किन के ऊपर आए और दाग धब्बे छोड़ के जाए और इतनी पेनफुल जर्नी जो है मेरी स्किन झेले और मैं खुद ब खुद झेलूँ। तो आज से जो है आप ज़रूर ही क्लिनजिंग करेंगे, मॉइस्चराइजिंग करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।